दोस्तों नमस्कार। एनुअल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों यूं तो हमारे अंतरिक्ष में कई सारे अनगिनत क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स यहीं कहीं घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स पृथ्वी की ओर भी आते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में दुनिया भर की कई सारी अंतरिक्षीय एजेंसियां ऐसे यान भी विकसित करती हैं ताकि उन क्षुद्र ग्रहों को आकाश यानी अंतरिक्ष में ही नष्ट किया जा सके। ऐसे में नासा, जापान और भारत और चाइना समेत दुनिया के कई सारी अंतरिक्ष एजेंसियों के पास ऐसी कैपेबिलिटीज मौजूद है। लेकिन हाल ही में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने इस बात की घोषणा की है कि जापान पृथ्वी से टकराने वाले क्षुद्र ग्रह को नष्ट करने के लिए स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी का परीक्षण एक बार फिर से करने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि इन पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहे क्षुद्र ग्रह को रोकने और उसे विक्षेपित करने के लिए जापान ने हायाबुसा 2 नाम का स्पेसक्राफ्ट 2014 में लॉन्च किया था और इसी स्पेसक्राफ्ट ने क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड ryugu को सफलतापूर्वक रोकने में कामयाब हुआ था। और अब इसी तरह की कैपेबिलिटीज और परीक्षण जापान एक बार फिर से नए क्षुद्र ग्रह को नष्ट करने के लिए करना चाहता है। दोस्तों आइए चलिए बात करते हैं कि आखिर जापान का हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट कैसे इस काम को कर पाएगा और इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और बैकग्राउंड भी आपको बता देते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। जैक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो कि दुनिया के टॉप स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसीज में से एक है, उसने 2018 में एक अंतरिक्ष में कारनामा करके दिखाया था जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 के जरिए पृथ्वी की ओर आने वाले क्षुद्र ग्रह ryugu को रोकने में सफलता पाई थी। दोस्तों आपको बता दें कि यह लॉन्च 2014 में किया गया था जिसमें जापान यानी जैक्सा से पृथ्वी से टकराव वाले क्षुद्र ग्रह को नष्ट करने के लिए ही ये पूरा मिशन तैयार किया गया था। इसी तरह की खबरें इंडिपेंडेंट में एक हाल में प्रकाशित हुए हैं कि एजेंसी अपने हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहे क्षुद्र ग्रह को नष्ट और रोकने के लिए फिर से उपयोग में ला सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि एक सफल मिशन के बाद जैक्सा के इंजीनियरों ने दिसंबर 2020 में घोषणा की थी कि शेष एक्सॉन प्लैनेट का उपयोग करके हायाबुसा 2 को जुलाई 2026 में क्षुद्र ग्रह 2002 CC21 को नष्ट करने में सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी 5 साल बाद 2031 में हायाबुसा 2 को लॉन्च फिर से किया जाएगा और छोटे स्कूल बस के आकार के तेज घूमने वाले क्षुद्र ग्रह KY26 को नष्ट करने की कोशिश की जाएगी। अगर हम एस्टेरॉइड 1998 KY26 की बात करें तो यह 30 मीटर व्यास वाला लगभग गोलाकार वस्तु आकार का क्षुद्र ग्रह है जो कि वर्तमान में पृथ्वी से लगभग 3,74,000 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी से परिक्रमा कर रहा है और जापान इस तरह का कारनामा करने वाला दुनिया के अंतरिक्ष एजेंसियों में शुमार हो जाएगा। दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। नमस्कार।